गाइस यहाँ पर मैं जिस मार्केट से लिख रहा हूँ इसको मैंने कहीं से खरीदा है, और जब मैंने इसे खरीदा है तो इस पर भी सरकार टैक्स लगा रही है दोस्तों। सो दोस्तों कैसे आप सब, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है विशाल और मैं पढ़ाई करने के साथ साथ आप लोगों को पढ़ाने का भी प्रयास करता हूँ। तो क्या दोस्तों आपने भी आज तक एसएसटी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, एसएसटी आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए दोस्तों, और आपका प्री बोर्ड भी आने वाला है। तो मैं लेकर आ चुका हूँ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्री बोर्ड व बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जो मैं आज 5 प्रश्न बताऊंगा ये गाइस आपको प्री बोर्ड में हमेशा देखने को मिले हैं और मिलते रहेंगे। तो फटाफट से चलते हैं अपने टॉपिक्स के पास और हल करते हैं उन्हें। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग उन्हें मतलब पेपर में, एग्जाम हॉल में कैसे लिखेंगे। तो फटाफट से चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे वह क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब मैं उसे बेहतर तरीके से आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों हमारा प्रश्न था संघवाद। अब गाइस मैं संघवाद के बारे में आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। तो गाइस संघवाद सरकार का ही एक रूप है, मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संघवाद सरकार का ही एक प्रारूप है। प्रारूप मतलब उसका ही एक रूप है। उसके बाद में दोस्तों इसमें मतलब इसकी जो सत्ता है वह केंद्रीय प्राधिकार और इसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। मतलब इसकी जो सत्ता है वह यहाँ पर केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर लिखने के लिए आता है इसकी विशेषताओं का वर्णन करिए, जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। 4 नंबर में भी आ सकता है क्योंकि इसके 4 विशेषताएं मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो गाइस 4 नंबर में भी आ सकता है। तो गाइस हम चलते हैं इसकी विशेषताओं की तरफ। तो गाइस ये जो संघवाद है या 2 से अधिक स्तरों वाली शासन व्यवस्था है। मतलब ये जो संघवाद है ये कितने स्तरों वाली शासन व्यवस्था है, तो 2 से अधिक स्तरों वाली शासन व्यवस्था है। उसके बाद में गाइस इसकी जो अलग अलग स्तरें होती हैं ये एक ही नागरिक समूह पर कार्य करती हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है यह 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। इसका मतलब दोस्तों यह जो शासन व्यवस्था है इसकी 2 से अधिक स्तर होते हैं दोस्तों। उसके बाद में हमारा दूसरा फैक्ट है अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। इसका मतलब दोस्तों कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं या उस पर कार्य करती हैं। ये हो गया गाइस हमारा दूसरा पॉइंट। उसके आगे क्या है, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी ये कह रहा है दोस्तों कि कार्य तो एक ही नागरिक समूह में करते हैं, परंतु जब बात आती है कानून बनाने के लिए, कर वसूलने के लिए, अब दोस्तों कर क्या यहाँ पर है, कर टैक्स है। जैसे गाइस यहाँ पर मैं जिस मार्केट से लिख रहा हूँ इसको मैंने कहीं से खरीदा है, और जब मैंने इसे खरीदा है तो इस पर भी सरकार टैक्स लगा रही है दोस्तों। आप सड़क पर चलते हैं उस पर भी टैक्स रहता है दोस्तों। आप दिन में जितनी भी क्रियाएं करते हैं उसमें अधिकतर चीजों पर गाइस टैक्स लगा रहता है। आप खाना खाते हैं दोस्तों उस पर भी टैक्स लगा रहता है क्योंकि आप उसको खरीद कर खाते हैं। उसके बाद में गाइस हम चलते हैं इसके अगले चरण पर, जो कि है यहाँ पर विभिन्न स्तरों की सरकारों का अधिकार क्षेत्र संविधान के स्पष्ट होता है। मतलब दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो संघीय व्यवस्था है इसके अंतर्गत अलग अलग स्तर की सरकारों का अधिकार क्षेत्र कहां तक होता है, ये से कौन बताता है, तो ये दोस्तों संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों का अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट है, यानी संविधान में वर्णित है स्पष्ट रूप से। उसके बाद में आगे दिया हुआ है इसलिए संविधान हर स्तर की सरकारों के अस्तित्व की गारंटी और सुरक्षा देता है। मतलब ये कह रहा है कि इसी कारण संविधान हर स्तर के सरकारों की अस्तित्व की सुरक्षा एवं गारंटी देता है। मतलब यह जो संविधान है ये हर स्तर की सरकार का गारंटी लेता है और उसकी सुरक्षा करता है। उसके बाद में गाइस हमारा अगला टॉपिक मतलब अगला पॉइंट होने वाला दोस्तों कि इसलिए संघीय शासन व्यवस्था दोहरे उद्देश्य है। मतलब इसलिए इस शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। अब इसके दोहरे मतलब आप लोग समझ रहे तो 2 उद्देश्य। अब 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं ये हम आगे जानते हैं दोस्तों। ये लिखा हुआ है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। यानी ये जो अपनी देश की एकता है, एकता मतलब दोस्तों
जैसे यहाँ पर 5 अंगुलियां हैं दोस्तों, यहाँ पर एक अंगुली है, ये दोस्तों अकेली है। अब यहाँ पर गाइस 5 लोग मिलकर गाइस हम मुट्ठी बंद करके किसी को मार दें तो ये गाइस मैंने एकता का बल लगाकर किसी को घुसा जड़ दिया तो गाइस का बेड़ा पार हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम एकता कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि देश की एकता की सुरक्षा करना, मतलब देश की एकता को बचाना, सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना और उसे अधिक स्थानों पर प्रसारित करना, उसका प्रचार करना, उसके बाद में तथा इसका सम्मान करना, यानी संघीय शासन व्यवस्था का सम्मान करना। तो ये गाइस हमारा था 6 नंबर का प्रश्न, जो कि यहाँ पर था दोस्तों संघवाद, जिसे हमने आसान तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर दोस्तों अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे तो नहीं लगा दोस्तों कि आप लोग यहाँ पर आपको कहीं भी डाउट होगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, आप लोग उसे होमवर्क के रूप में कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा दोस्तों, कि ये जो हमारे यहाँ के दोस्तों गांधी जी थे, यानी महात्मा गांधी विदेश से भारत कब लौटे थे? इसका कमेंट में गाइस आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए कि महात्मा गांधी जो थे ये विदेश से भारत कब लौटे थे। अब ये तो गाइस सबको पता होगा कि 1915 में लौटे थे, लेकिन गाइस 1915 को किस माह में लौटे थे, किस तारीख को लौटे थे, ये गाइस आप लोग कमेंट में पिन करिए फटाफट से। तब तक गाइस चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है यहाँ पर बोर्ड पर, जिसे मैंने लिख दिया, उसके बाद में गाइस अब मैं इसे आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न होने वाला है फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रांसीसी क्रांति के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करो, यानी फ्रांसीसी क्रांति के ऐसे 4 कारण बताइए जो आपको पता हो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के कारण इस बार भी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो इसे गाइस आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट समझकर समझिएगा। इसे मैं गाइस इतनी बेहतर तरीके से आपको समझा दूंगा कि आपको गाइस से ना रटने की जरूरत है, ना आपको इसे कहीं और जाके सर्च करने की जरूरत है। तो चलते हैं फटाफट से अपने इस टॉपिक पर। सबसे पहले हमको हेडिंग बना लेना रहेगा फ्रांसीसी क्रांति के 4 प्रमुख कारण। उसके बाद में गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पर आगे प्रश्न बताता हूँ। फ्रांस का शासक लुई 16 में एक अयोग्य, जिद्दी, अदूरदर्शी तथा कर्तव्यहीन शासक था। उसकी निरंकुशता से जनता उसके विरुद्ध हो गई। यानी ये मतलब जो पॉइंट है ये गाइस कह रहा है कि फ्रांस का शासक लुई 16 एक अयोग्य, यानी जो फ्रांस का शासक था लुई 16, जिसकी पत्नी गाइस मैरी एंटोइनेट थी, था वह एक अयोग्य, मतलब वो शासक बनने के योग्य ही नहीं था, वो अयोग्य था। अयोग्य, जिद्दी, यानी वो बहुत ही हठी था, किसी चीज को लेकर गाइस उस पर उसका हट जम जाता था। अयोग्य, जिद्दी, अदूरदर्शी, मतलब उसकी सोचने की क्षमता जो थी वो भी बहुत कम थी। यहाँ पर दूरदर्शी का मतलब हो जाएगा अदूरदर्शी, यानी सोचने की क्षमता उसकी कम थी। तथा कर्तव्यहीन शासक था। अब यहाँ पर कर्तव्यहीन का क्या मतलब है? मतलब वो अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरीके से नहीं करता था। उसके बाद में यहाँ पर गाइस है उसकी निरंकुशता से जनता उसके विरुद्ध हो गई। अब यहाँ पर निरंकुशता मतलब क्या होता है दोस्तों? निरंकुशता, अब निरंकुशता से मतलब आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि अधिक पैसे उड़ाना, अपने कुल साम्राज्य का ख्याल रखना। उसके बाद में वो गाइस बहुत ही जिद्दी था, यानी वो इधर उधर पैसे फेंकता था, मतलब निरंकुशता था, उसके अंदर निरंकुशता थी। वो किसी भी काम को अपने दिमाग पर नहीं लेता था, वो केवल फन वे में मतलब एंजॉय करता था। और गाइस इसके आगे है अपना पॉइंट नंबर 2, औद्योगिक क्रांति के कारण पनपा मध्यम वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था। उसने राजशाही के विरुद्ध हुई जनता का पूर्ण, यहाँ पर पूर्ण नहीं दोस्तों, पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण समर्थन किया। तो ये गाइस जो टॉपिक कह रहा है ये कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के कारण जिसका जन्म हुआ था मध्यम वर्ग का, वह नवीन विचारों यानी नए नए विचारों से और नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावनाओं से। राष्ट्रीय भावनाओं का अर्थ क्या है दोस्तों? कि जो यहाँ पर राष्ट्र की भावनाएं थी, यानी नए नए विचारों और राष्ट्र की भावनाओं से ओतप्रोत था। ओतप्रोत का मतलब दोस्तों कि वो उन सभी बातों पर अधिक गौर करता था और उसे अधिक मतलब समझने का प्रयास करता था। उसके बाद में दोस्तों था उसने राजशाही के विरुद्ध हुई जनता का पूर्ण समर्थन किया। राजशाही के विरुद्ध, राजशाही क्या है दोस्तों? जैसे आज से कई साल पहले राजा हुआ करता था जो अपने राज्य पर शासन करता था,
अब यदि वो अच्छी तरीके से शासन कर रहा है तो वह शासन कहलाएगा, अंततः वह राजशाही कहलाएगा। जिसे अंग्रेज जो आए थे उसने भी हम सब पर राजशाही किया, यानी अपना राजा होने का आधिपत्य जताया और जबरदस्ती उनसे काम करवाया और बिना शुल्क दिए उनसे अपना भेड़ बकरी वगैरह भी चरवाते थे। उसके आगे है दोस्तों, राजशाही के विरुद्ध हुई जनता का पूर्ण समर्थन किया। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट जो है, तत्कालीन फ्रांस में आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी, लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे। मतलब ये कह रहा है दोस्तों कि जिस समय की बात हो रही है, फ्रांसीसी क्रांति लगभग 1789 ईस्वी के आसपास हुई थी दोस्तों, तो मतलब उसी सन में ही हुई थी। तो उस समय फ्रांस की स्थिति कुछ ऐसी थी कि वहां के लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। अब यदि गाइस किसी को रोजगार ना मिले तो वह बड़ी बड़ाई कितने दिन अपने घर का खर्चा चला लेगा, मात्र 2 दिन 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 5 दिन अपने घर का खर्चा चला सकता है। अंततः उसे रोजगार नहीं मिलेगा तो वह गाइस भूखा ही सो जाएगा। इसी प्रकार से उस समय फ्रांस की जनता का स्थिति बड़ी दयनीय थी, मतलब बहुत दुर्लभ थी, बहुत कठिन था वहां पर जीना, और वहां पर रोजगार नहीं था। इसलिए वहां पर लोग जो थे रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे, मतलब एक वक्त के खाना के लिए तरस रहे थे। इसलिए वहां पर कई सारे लोग भी मर गए थे। उसके बाद में अगला पॉइंट है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ लेखा जारी करना, जिससे जनता में संतोष पनपा और जनता क्रांति पर उतारू हो गई। ये दोस्तों पॉइंट कह रहा है कि वहां की जो सरकार थी, फ्रांसीसी सरकार, उसने लोगों पर कर तो लगा दिया, कर मतलब टैक्स, अभी मैंने बताया दोस्तों, कर लगाया। उसके बाद में और उनकी स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया, मतलब आपको किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, उसे बाधित कर दिया गया, यानी उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद में दोस्तों प्रतिबंध लगाने के साथ साथ लेत्रदा कासे, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेत्रदा कासे है क्या? तो लेत्रदा कासे गाइस एक नियम था जिसके अंतर्गत बिना आपको कारण बताए जेल में बंद कर सकता था। आपको मतलब आप उससे कारण पूछ नहीं सकते कि मुझे जेल में क्यों ले जाया जा रहा है, आया काला पकड़ा है चल। तो मतलब ऐसा होता था उस समय कि बिना कारण बताए किसी को भी जेल में रख सकते थे। उसके बाद में दोस्तों ये जारी हुआ जिससे जनता में, मतलब जो वहां की जनता थी उसमें असंतोष का अर्थ है दोस्तों कि उसमें मतलब हड़कंप मच गया, उनको संतोष नहीं मिला उस चीज से कि वहां के लोग ने उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया और साथ साथ लेत्रदा कासे भी जारी कर दिया। इसलिए वो लोग गाइस क्या करते हैं, वहां के जनता क्रांति पर उतारू हो गई। इस प्रकार से हमारी फ्रांसीसी क्रांति की पीढ़ी शुरू हुई और आगे जाकर अभी और बड़ी है दोस्तों इसकी क्वेश्चन का आंसर, लेकिन गाइस मैंने यहाँ पर शॉर्ट वे में कराया है ताकि आप लोगों को अच्छे से ध्यान में आए और आप लोग इसे अच्छे तरीके से कर पाए। अब गाइस मैंने इन दोनों प्रश्न को इतनी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, तो कृपया करके आप लोग गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने गाइस जो प्रश्न पूछा था आप लोग उसका कमेंट फटाफट से कमेंट में मतलब आंसर कर दीजिए कि महात्मा गांधी विदेश से भारत कब आए थे। ये गाइस आपको पता है तो आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो गाइस आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, फटाफट से गाइस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग इसी वे में पेपर में लिखेंगे तो एग्जाम आपसे प्रसन्नचित हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स दे देगा। तो इसी प्रकार से गाइस हमारा क्लास ज्यादा लंबा हो गया दोस्तों आज के लिए, तो मतलब हम आएंगे कल अपने नए टॉपिक पर, हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश। तो गाइस आप लोग कल शाम को जरूर हमारी वीडियो को देखना। और हाँ दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली सभी मतलब आप जैसे बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ जो कि बैक बेंचर है, यानी उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है तो नहीं पढ़ते हैं, परंतु अभी उन्हें फन वे में पढ़ाया जाए तो कुछ लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो आप लोग फटाफट से लाइक करके वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।